श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मितौली के अंतर्गत ग्राम कानाखेड़ा में रामकुमार पांडे और पांडे परिवार की तरफ से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन के तृतीय दिवस में लखीमपुर खीरी से पधारे राजन मिश्र जी महाराज ने कंस के अत्याचार व कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। महाराज ने कहा कि मथुरा राज्य के राजा उग्रसेन बड़े दयालु व न्यायप्रिय थे और उनके राज्य में बहुत ही खुशहाली थी, मगर जब धीरे धीरे उनका बेटा कंस बड़ा होने लगा तब उसने राज्य के साधु संतों ब्राह्मणों पर अत्याचार करना लगा। सभी राज्य के लोग जब कंस के अत्याचार से परेशान होकर राजा उग्रसेन के पास पहुंचे तो कहा, राजन हम सभी जनता वापस बैठो, जनतावासी काफी पीड़ित व परेशान करता है। जब राजा ने अपने बेटे से कहा क्यों राज्य की जनता पर अत्याचार करते हो तो कंस ने कहा, आप राजा बनने के लायक नहीं हो। उनको जेल में डलवाकर खुद राजा बन बैठा और उसके अब अत्याचार उसकी ओर ज्यादा बढ़ने लगे। राजा कंस की एक बहन देवकी थी, उसको बहुत मानता था और उसका विवाह उसने वासुदेव जी के साथ किया और कहा कि मैं खुद ही अपने रथ से विदा करने जाऊंगा। इधर राजा कंस जब अपनी बहन को विदा करने के लिए चला, उसी समय एक आकाशवाणी हुई जिसमें बहन को इतने प्यार से विदा करने जा रहे थे, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। तब क्या था, उसी कंस ने तुरंत कहा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, अब मैं उसे मार डालूंगा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन इसको मत मारो, मैं अपने 8 पुत्रों को सौंप दूंगा। ये बात मानकर कंस ने अपनी बहन देवकी वासुदेव को कारागार में हथकड़ी डालकर कारागार में डाल दिया। कुछ दिन के बाद पहला बच्चा हुआ और वासुदेव वो बच्चा लेकर कंस के पास पहुंचे। तब कंस ने कहा, मेरी मृत्यु तो देवकी के 8वें पुत्र से होगी, मुझे इस पुत्र से कोई दुश्मनी नहीं है, जाओ इसको मैंने माफ कर दिया। तभी नारद जी का आगमन हुआ और कंस से कहा कि राजन तुम ये क्या करने जा रहे हो, इस बच्चे को क्यों छोड़ रहे हो। कंस ने कहा कि मृत्यु तो 8वें पुत्र से होनी है। तो नारद जी ने कमल का फूल लिया और समझाया कि राजन ये बताओ इसमें पहला कौन है और 8वां कौन। राजा कंस ने तुरंत ही उस समय ही उसी बच्चे को जमीन पर पटक कर मार दिया। ऐसे ही कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। देवकी के 7वें पुत्र को प्रभु का योग माया से गोकुल पहुंचा दिया और खबर फैला दी कि देवकी का 7वां पुत्र गर्भ में ही नष्ट हो गया। उसके बाद माँ देवकी के 8वें पुत्र में के रूप में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। कथा सुन श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। लखीमपुर खीरी से विकास वर्मा की रिपोर्ट।